हरिओम मित्रों, चरित्र के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, उसको देखते आज। एक राज पुरोहित थे। वे अनेकों विद्याओं के ज्ञाता होने के कारण राज्य में अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे, पर उन्हें अपने ज्ञान का लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उनका विश्वास था कि ज्ञान और चरित्र का योग ही लौकिक एवं पारमार्थिक उन्नति का सच्चा पथ है। प्रजा की तो बात ही क्या, वह स्वयं राजा भी उनका सम्मान करते थे और उनके आने पर उठकर आसन प्रदान करते थे। एक बार राज पुरोहित के मन में जिज्ञासा हुई कि राज दरबार में उन्हें आदर और सम्मान उनके ज्ञान के कारण मिलता है अथवा चरित्र के कारण। इसी जिज्ञासा के समाधान के हेतु उन्होंने एक योजना बनाई। योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज पुरोहित राजा का खजाना देखने गए। खजाना देखकर लौटते वक्त उन्होंने खजाने में से 5 बहुमूल्य मोती उठाए और उन्हें अपने पास रख लिया। खजांची देखता ही रह गया। राज पुरोहित के मन में धन का लोभ हो सकता है, ये खजांची ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। का दिन उसी उधेड़-बुन में बीत गया। दूसरे दिन राज दरबार से लौटते समय राज पुरोहित पुनः खजाने की ओर मुड़े और उन्होंने फिर 5 मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो खजांची के मन में राज पुरोहित के प्रति पूर्व में जो श्रद्धा थी वह क्षीण होने लगी। तीसरे दिन जब पुनः वही घटना घटी तो उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसका संदेह विश्वास में बदल गया कि राज पुरोहित की नीयत निश्चित ही खराब हो गई है। उसने राजा को इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। राजा को इस सूचना से बड़ा आघात पहुंचा। उनके मन में राज पुरोहित के प्रति आदर भाव की जो प्रतिमा पहले से प्रतिष्ठित थी वह चूर चूर होकर बिखर गई। चौथे दिन जब राज पुरोहित सभा में आए तो राजा पहले की तरह न सिंहासन से उठे न उन्होंने राज पुरोहित का अभिवादन किया। यहाँ तक कि राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। राज पुरोहित तत्काल समझ गए कि अब योजना रंग ला रही है। उन्होंने जिस उद्देश्य से मोती उठाए थे वह उद्देश्य अब पूरा होता नजर आने लगा। यही सोचकर राज पुरोहित चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। राजसभा की कार्यवाही पूरी होने के बाद जब अन्य दरबारी की भांति राज पुरोहित भी उठकर अपने घर जाने लगे तो राजा ने उन्हें कुछ देर रुकने का आदेश दिया। सभी सभासदों के चले जाने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सुना है आपने खजाने में कुछ गड़बड़ी की है। इस प्रश्न पर जब राज पुरोहित चुप रहे तो राजा का आक्रोश और बढ़ा और इस बार वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, क्या आपने खजाने से कुछ मोती उठाए हैं? राज पुरोहित ने मोती उठाने की बात को स्वीकार किया। राजा का अगला प्रश्न था, आपने कितने मोती उठाए और कितनी बार? राजा ने पुनः पूछा, वे मोती कहाँ है? राज पुरोहित ने एक पुड़िया जेब से निकाली और राजा के सामने रख दी, जिसमें कुछ 15 मोती थे। राजा के मन में आक्रोश, दुख और आश्चर्य के भाव एक साथ उभर आए। राजा बोले, राज पुरोहित जी, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? क्या आपको अपने पद की गरिमा का लेशमात्र भी ध्यान नहीं रहा? ऐसा करते समय क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपने ऐसा करके अपने जीवन भर की प्रतिष्ठा खो दी। आप कुछ तो बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? राजा की अकुलाहट
और उत्सुकता देखकर राजपुरोहित ने राजा को पूरी बात विस्तार से बताई तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा से कहा कि राजन, केवल इस बात की परीक्षा लेने हेतु कि ज्ञान और चरित्र में कौन बड़ा है, मैंने आपके खजाने से मोती उठाए थे। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। यही नहीं, आज चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है। आपसे और प्रजा की ओर से अभी तक मुझे जो प्रेम और सम्मान मिला है वह सब ज्ञान के कारण तो था ही, लेकिन इसमें चरित्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके खजाने में सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु सोना, चांदी, हीरा, मोती ये नहीं है, बल्कि चरित्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में चरित्र संपन्न लोगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दें, ताकि चरित्र का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। इसलिए कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए मित्रों, चरित्र एक व्यक्ति के अच्छे मूल्यों की पहचान है। हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है तो इस ज्ञान का अभिमान भी हो सकता है। लेकिन चरित्रवान व्यक्ति इस ज्ञान को अपने आचरण में लाता है तो यही चरित्र उसके लिए एक ऐसी संपत्ति बन जाता है जो अन्य अस्थायी संपत्ति जैसी नहीं होती है। वह स्थायी निधि है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। इस आधार के बिना जैसे तैसे सफलता प्राप्त कर भी ली तो वह अधिक टिकाऊ नहीं हो सकती। हमारे विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आचरण जैसे है उन्हीं के अनुरूप हमारा चरित्र का गठन होता है, और जैसा हमारा चरित्र है वैसे ही हमारी दुनिया बनती है। चरित्रहीन व्यक्ति के पास धन होगा तो वह उसे भोग विलास और अन्य दुष्ट प्रवृत्तियों में जल्द ही नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा तो वह अपनी प्रतिभा बुद्धि को अनेक षड्यंत्र, छल कपट, धोखा आदि में उपयोग करेगा। शक्तिशाली होगा, अत्याचार करेगा। ऐसा धन, विद्वत्ता, शक्ति समाज के लिए घातक है जो ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में हो। इसलिए चरित्रवान व्यक्ति ही इन विभूतियों का सदुपयोग कर अपना और दूसरों का भला कर सकता है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है। हरि ओम।